हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेविचार से कैसे बचें परमेश्वर के लोगों। आज बहुत सारे जवान लोग बेविचार में फंसे हुए हैं। आज का वचन आपको बेविचार के बंधन से बाहर निकालेगा, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन को जब आप सुनेंगे और ग्रहण करेंगे तो वो बेविचार में डालने वाली स्पिरिट आपकी बॉडी को छोड़कर बाहर जाएगी। परमेश्वर के लोगों, अगर आप यीशु को अपना प्रभु मान चुके हैं और प्रभु की हुजूरी में आ चुके हैं, तब आपको प्रभु ने बुलाया है और प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है और प्रभु आपको कुछ बातें बताना चाहता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं बेविचार में, पाप में जीवन को जी रहे हैं, लेकिन प्रभु उनसे कहना चाहता है परमेश्वर के लोगों, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं नीति वचन उसका 7 अध्याय और उसकी 24 आयत को, तब परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, बड़े ही ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देगा कि आप बेविचार के पाप से कैसे बच सकते हैं। बेविचार आपके जीवन को नाश कर देता है और आपकी आत्मिक लाइफ को इतने नीचे लेकर चला जाता है कि आप क्या कहते हैं, उस बंधन से आप बाहर नहीं आ पाते। लेकिन प्रभु का वचन को सुने, आज आपको प्रभु बेविचार के बंधन से बाहर निकालेगा। प्रभु के लोगों, यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में परमेश्वर बात करता है और कहता है, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। नीति वचन 7 का 24 यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहता है, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। प्रभु कह रहा है, हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर की बातें क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन को जब आप सुनते हो तब आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हो। वचनों को सुनना और उस पर मन लगाना और वचन को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप बंधन से आजाद हो पाएंगे। यहाँ प्रभु का आत्मा बताना चाहता है, कहता है, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। प्रभु के लोगों, प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा है जो प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम में जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। क्योंकि हम जब पुराना नियम देखते हैं तो वहां से पाप इस कदर बढ़ा कि जो है सारे मनुष्यों में पाप बढ़ गया। और इसलिए प्रभु कहता है, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना। बेविचार एक मीठा जहर है, जो बेविचार में बड़े बड़े प्रभु के दास लोग क्या कहते हैं, बेविचार में गिर गए। हम देखते हैं दाऊद को, सुलेमान राजा को, और भी बहुत सारे लोग बाइबल में बेविचार में गिर गए। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों हम देखते हैं और प्रभु यही बात बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं बेविचार के कारण मारे गए और नाश हो गए। उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को खराब कर लिया और अपने जीवन से क्या कहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं और परमेश्वर कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी बेविचार से बचे रहो, अपने आप को पवित्र रखो जैसे मैं पवित्र हूँ, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बनो। प्रभु कहता है, ऐसी स्त्री के मार्ग में न जाना, भूल कर भी न जाना, उसकी डगरों में भूल कर न जाना। प्रभु कहता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं स्त्री के पीछे पड़कर वो मरे पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग घात हुए हैं, जो कि उनकी बड़ी संख्या है और उसका घर अधोलोक का मार्ग है। बेविचार जो करता है, परमेश्वर को जानकर प्रभु की उपस्थिति में चलकर जो बेविचार करता है, उसका मार्ग अधोलोक है, नरक है। प्रभु का वचन कहता है, बेविचार एक व्यक्ति को मृत्यु के घर में पहुंचाता है। जब आप किसी के प्रति
क्या कहते हैं, अपनी इच्छा को जागृति करते हैं और आप किसी की ओर अपना, लेडीज की ओर अपना मन लगाते हैं, किसी औरत की ओर अपना मन लगाते हैं और किसी स्त्री की ओर अपना मन लगाते हैं, तब आपका जो आत्मिक जीवन है वो व्यभिचार की ओर जाता है और शैतान आपके अंदर अभिलाषाओं को प्रकट कर कर आपको अधोलोक में लेकर जाएगा, क्योंकि वो अधोलोक का, नरक का राजा है और वो आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। वो आपके आत्मिक जीवन को चुरा लेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु की इन बातों पर बहुत ही गौर से विश्वास करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो स्त्री के मार्ग में जाता है वो घात हो जाता है और वो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और वो अधोलोक का एक मार्ग है व्यभिचार और मृत्यु के घर में पहुंचा देता है व्यभिचार। इसलिए व्यभिचार से बचे रहें और परमेश्वर के पवित्र वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु कहता है अब हे मेरे पुत्रों मेरी बात को सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। अगर आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं तब आप व्यभिचार से बचेंगे और आप क्या कहते हैं अधोलोक के मार्ग से बचेंगे और मृत्यु तक नहीं आप पहुंचेंगे, बल्कि यीशु को अगर आप जान गए हो, यीशु के वचन को आपने ग्रहण कर लिया, यीशु के वचन को पकड़ कर आप चल रहे हो, पवित्र जीवन जी रहे हो, तो आप जीवन को प्राप्त करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु हम सबको ये बातें यहाँ पर सिखाते हैं। व्यभिचार जो करता है वो अपनी आत्मिक जीवन को नाश कर लेता है और प्रभु की उपस्थिति उसके जीवन से खत्म हो जाती है। इसलिए व्यभिचार से बचे रहें। बहुत सारे जवान और जवान भाई, जवान बहनें जो है आज के टाइम में अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी को जीते हैं, अपनी जिंदगी का वो अपने तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु का वचन कहता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर ध्यान लगाओ। ऐसे मार्ग में पाँव न रखना, क्योंकि ऐसे मार्ग में जो पाँव रखते हैं वो मृत्यु की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, वो अधोलोक की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, वो मारे जाते हैं, घात किए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बाइबल में व्यभिचार और पाप के कारण वो घात हुए और उनका द्वार जो है वो अधोलोक है और वो मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। परमेश्वर आपको मृत्यु तक पहुंचाने के लिए नहीं, वो आपको जीवन देने के लिए, इसलिए उसके जीवन के वचनों को सुने और खुदावंद की आशीषों को ग्रहण करें और पवित्र बने और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को जिए। अपनी आंखों को, अपने सोच विचार को निर्मल करें, पवित्र करें प्रभु के वचन के द्वारा। तब आप हर एक पाप से, हर एक व्यभिचार से बचे रहेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी। जब आप पवित्र जीवन जिएंगे तब आप जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड यीशुआ। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, यहोवा परमेश्वर, जो भी भाई बहनों ने इस पवित्र वचन को सुना है, पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, यदि वो कोई भी भाई बहन प्रभु व्यभिचार में है, पवित्र आत्मा जी व्यभिचार की गंदी दुष्ट आत्माएं उसको छोड़कर भाग जाएं, व्यभिचार के बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर शैतान की ओर से मेरे प्रभु जो अभिलाषा का बीज शैतान ने बोया हो यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर प्रभु, हर एक भाई बहन मेरे प्रभु जी व्यभिचार के बंधन से आजाद होने पाए, हील होने पाए, ब्लेस होने पाए। परमेश्वर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर कब्जा करे और उनका मार्गदर्शन करे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे, आशीष दे। खुदा वा परमेश्वर और जीसस लॉर्ड यीशु मसीह के नाम में आपने प्रभु अपने लोगों को छू लिया है, वचन से बातचीत किया है, ब्लेस किया है। मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ प्रभु, उनको आपके लहू में ढाप देता हूँ। जो प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा कार्य करे और मेरे परमेश्वर वो ब्लेसिंग को पाए, बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम में। इस दुआ को मांगते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप कमेंट बना लें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद परमेश्वर आपको आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके जान और पहचान के लोगों को इस वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि किसी का जीवन बच पाए और प्रभु की वचन को सुनकर परमेश्वर का आत्मा उसकी ज़िंदगी में कार्य कर पाए। हालेलुया।
प्रभु आप सबको आशीषित करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदावंद आप सबको आशीष दे, आप सबको ब्लेस करे यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सुबह का पवित्र वचन आप सुने, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, भोर की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आएगी। परमेश्वर का पवित्र वचन को सुने और परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन परमेश्वर के लोगों, 2 शमूएल उसका 22 अध्याय, दाऊद का स्तुति गान, दाऊद की प्रार्थनाएं, दाऊद की भजन। दाऊद को जब परमेश्वर ने दुश्मन के हाथ से छुड़ाया, बचाया, तब दाऊद ने परमेश्वर की महिमा किया, प्रभु को तारीफ किया परमेश्वर की। और दाऊद ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों, दाऊद ने कहा, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए एक गीत के वचन गाए। उसने कहा, परमेश्वर के लोगों, जब दाऊद को परमेश्वर ने बचाया दुश्मनों से, दाऊद के शत्रुओं से, तब दाऊद ने परमेश्वर के लिए भजन गाया, प्रभु का महिमा किया, प्रभु का तारीफ किया। और दाऊद ने कहा परमेश्वर से कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी मेरा परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ, यानी जिसकी शरण में मैं रहता हूँ, वो मेरा बचाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला, सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। क्या बोलता है दाऊद? परमेश्वर के सामने कहता है, दाऊद परमेश्वर के सामने कहता है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है उसको मैं पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से मैं बचाया जाऊंगा। परमेश्वर से अगर आप सहायता को चाहते हैं, प्रभु से आप मदद को चाहते हैं, आपको प्रभु को पुकारना होगा। जब प्रभु को आप पुकारेंगे तब प्रभु आपके शत्रुओं से आपको बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा जो स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, मैं उस अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारूंगा और वो मेरे शत्रुओं से मुझको बचाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को पुकारने से हमारे बिगड़े काम बनते हैं। परमेश्वर को पुकारने से हमारे जीवन में हमारे शत्रु नाश होते हैं। परमेश्वर को पुकारने से हमारे रुके हुए काम होते हैं। इसलिए भोर की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना में सबसे पहले आप परमेश्वर का भजन गाएं, प्रभु का गीत गाएं, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और खुदावंद को पुकारें, क्योंकि परमेश्वर पुकार को सुनता है। हालेलुया। यीशु मैं तुझे पुकारता हूँ, तेरे चरणों में मैं आता हूँ। यीशु मैं तुझे पुकारता हूँ। ऐसा प्रभु का गीत गाएं और वचन के द्वारा, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान परमेश्वर है, ओ मेरा बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उसके गीत गाऊंगा, मैं उसकी भजन गाऊंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, क्योंकि वह मेरी चट्टान है, मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आपको गीत नहीं आता तो आप वचन के गीत गा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, दाऊद ने परमेश्वर के वचन गाए,
वचनों को गीत बनाकर दाऊद ने गाया, परमेश्वर का महिमा किया, तारीफ किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का तारीफ और प्रभु का महिमा करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रखते हैं। हालेलुया। आपके जीवन का जो दुख है उस दुख को प्रभु उखाड़ कर फेंक देते हैं। उस दुख का जो कारण है उस कारण को प्रभु उखाड़ कर रख देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा जब आप करोगे, प्रभु का तारीफ जब आप करोगे, प्रभु का वचन को जब आप हालेलुया आदर दोगे, प्रभु आपको आदर देगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल कर रखेगा। प्रभु को पुकारना अपने जीवन को बचाना हालेलुया है और अपने शत्रु से बचना है, क्योंकि प्रभु को जब आप पुकारेंगे प्रभु पुकार को सुनता है। मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है, मेरे सारे रोगों को वो चंगा कर देता है, मेरे सारे रोगों को वो चंगा कर देता है, मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारता हूँ यीशु उत्तर देता है। जब आप पुकारते हैं प्रभु उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, भोर को उठकर परमेश्वर को पुकारें, प्रभु का आदर करें, प्रभु को टाइम दें, प्रभु का गीत गाएं, प्रभु का भजन गाएं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल कर रखेंगे। आपके जीवन से हर प्रकार के दुख को, समस्याओं को, परेशानियों को प्रभु हालेलुया उखाड़ कर फेंक देगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को सुने, प्रभु आपके जीवन से हर तकलीफ को खत्म करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। परमपिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। भोर को मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बहन, हर एक भाई को मेरे प्रभु इस सुबह की प्रार्थना में मेरे परमेश्वर जो तेरे वचन को सुना, पवित्र पिता यीशु मसीह के नाम में उसके जीवन से हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का कलेश, हर प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु के नाम में जलकर भस्म होने पाए, हर बंधन श्राप टूटने पाए प्रभु यीशु के नाम में। यहोवा तेरा आत्मा का बल, तेरा आत्मा का सामर्थ प्रभु जी परमेश्वर अभी इसी वक्त मेरे प्रभु जी छू ले हर एक भाई बहन को खुदा बा परमेश्वर। और मैं प्रभु तू यहोवा उनके हर एक दुख से उनको छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर तेरा बड़ा काम, अद्भुत काम, सामर्थी काम प्रभु प्रकट होने पाए यीशु मसीह के जिंदा जलाले नाम में मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तू ब्लेसिंग दे, आशीष दे हे मेरे परमेश्वर यहोवा। हर बंधन को, हर श्राप को प्रभु तोड़ दे पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। अंधकार की शक्तियां सब जलकर भस्म हो जाए प्रभु यीशु का आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर। घर में, परिवार में, फैमिली में ब्लेसिंग्स आ जाएं, आशीषें आ जाएं। और राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आपका लहू प्रभु इनके घर के ऊपर, इनके शरीर, प्राण, आत्मा के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर प्रभु जी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तू छू ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरा आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर प्रभु जी भोर को यहोवा मेरे परमेश्वर प्रभु जी उनकी परिस्थितियां, हालात बदल जाए खुदा बाप। तू उनको आशीष कर, उनके जीवन को आशीष कर, उनके फैमिली को आशीष कर, उनके कामों में आशीष कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में खुदा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने छू लिया है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को सुनने वाला हर एक भाई बहन को प्रभु आपका लहू में मैं ढाप देता हूँ, उसका परिवार को आपके लहू में ढाप देता हूँ, उसका बिगड़ा हुआ काम बनने पाए, उसको गवाही के साथ प्रभु आप खड़ा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मेरे पिता परमेश्वर आपके लहू की जय। प्रभु आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली प्रार्थना का वीडियो आपको मिले, परमेश्वर का पवित्र वचन का वीडियो जो डाला जाए वो आपको मिले। खुदा आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आपका नाम, आपका नंबर आप कमेंट में डाल सकते हैं प्रार्थना के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। विश्वास क्या है? विश्वास के उदाहरण। हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि विश्वास क्या है और विश्वास के उदाहरण क्या है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 अध्याय, तो यहाँ विश्वास के बारे में उदाहरण दिया गया है। और विश्वास क्या है? हालेलुया। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और बाइबल बोलती है धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। यानी अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हमारा जीवन जो है वो मरा हुआ है। तो हमें क्या कहते हैं, अगर जीवित रहना है तो विश्वास हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का पवित्र वचन में हम सीखते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है इब्रानियों 11 अध्याय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या हुए? विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास वो नहीं है जिन चीजों को हम देख रहे हैं, विश्वास वो है जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। जैसे हमने यीशु को नहीं देखा, लेकिन हम क्या कहते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह 2024 साल पहले पृथ्वी पर आए थे। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़ो गए, मुर्दों में से जीवित हो गए। वही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। इस बात पर हम विश्वास करते हैं। हमने यीशु को देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास यही है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास यही है। और विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम पढ़कर अभी आपको वचन में बताएंगे। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं में से बना हो। हालेलुया। विश्वास से ही तो हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा रचा है। वचन क्या? अपना मुंह से परमेश्वर ने वचन को बोला है। वचन कौन है? यीशु मसीह है। वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1:14 जब हम पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन को बोला। और वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह उजियाला है, यीशु मसीह रोशनी है। ये बहुत बड़ा प्रकाशन है परमेश्वर के लोगों। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और मैं जब हम उत्पत्ति में 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा, यानी परमेश्वर ने क्या कहा? वचन कहा। वचन क्या कहा? उजियाला हो। हालेलुया। परमेश्वर के कहने के द्वारा उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने वचन कहा और परमेश्वर ने वचन से ही सारी सृष्टि की रचना किया। हमने देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं। बस यही विश्वास है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही हमारा विश्वास है। विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी हम विश्वास करते हैं और हमें निश्चय है कि परमेश्वर का आत्मा ने ये काम किया है। हालेलुया। और यही नहीं, जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं में बना हो। हालेलुया। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। 6 पढ़ते हैं, इब्रानियों 11:6 यहाँ पर लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको ये विश्वास करना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर है, और जो परमेश्वर को खोजता है वो परमेश्वर को खोजने वाला अपना प्रतिफल पाता है। परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। हालेलुया।
विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो परमेश्वर ने उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम तो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और परमेश्वर ने जब बोला तो अब्राहम को, तब परमेश्वर की आवाज को सुनकर अब्राहम ने अपना घर बार सब कुछ छोड़कर बाहर निकल लिया। और अब्राहम को नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या रहूंगा, कहाँ रहूंगा, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और विश्वास था कि परमेश्वर जो मेरे लिए करेगा वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। आज अगर आप यही विश्वास आप करते हैं कि परमेश्वर ने मुझको चुना है, वो मुझे आशीषित करेगा, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जीवित हो गया, वो रोशनी है, मैं उस पर विश्वास करूंगा, तो विश्वास के द्वारा आपकी जिंदगी में परमेश्वर के बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल बोलती है अगर तुम विश्वास करने वाले हो तो तुम मर नहीं सकते, तुम धर्मी जीवन को प्राप्त करता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। विश्वास से चमत्कार होते हैं। विश्वास से हम मुर्दों को जीवित कर सकते हैं। हमारे विश्वास के द्वारा बोले हुए शब्दों के द्वारा हमारी जिंदगी में अद्भुत काम हो सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम विश्वास को लेकर चलने वाले हैं और परमेश्वर को लेकर साथ में चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको विश्वास को लेकर चलना पड़ेगा, परमेश्वर में विश्वास को दिखाना पड़ेगा, वफादारी को दिखाना पड़ेगा, तब परमेश्वर को आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं। जब आप विश्वास करेंगे तो खुदा आपके साथ चलेगा। हालेलुया। विश्वास हमें बढ़ोतरी में लेकर चढ़ता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखते हैं। विश्वास हमें अलौकिकता में लेकर आता है। विश्वास में चलने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा में चलने लगते हैं, प्रभु की सामर्थ्य में चलने लगते हैं। हालेलुया। अगर हम विश्वास को लेकर चलेंगे तो हम स्वर्गदूतों को भी देखेंगे, स्वर्गदूतों की सुरक्षा को भी पाएंगे। परमेश्वर के चरित्र में अगर हमें ढलना है तो हमें विश्वास को अपने अंदर लाना बहुत ही जरूरी है। हमारे अंदर परमेश्वर विश्वास को प्रकट करना चाहता है। विश्वास पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर चलता है। हालेलुया। पतरस के चलने के द्वारा लोग चंगे कैसे होते थे? विश्वास के द्वारा। विश्वास परमेश्वर के दास को प्रभावित करता है। विश्वास के द्वारा हनोक जीवित उठा लिया गया। हमें विश्वास में अपनी आशीष और अपने चमत्कार को लेना है। विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को देखोगे। यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखता है। हालेलुया। हमारा दिमाग चलाना हमारी आशीष को रोकता है। हमें अपने दिमाग को नहीं चलाना, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें चलना है। क्योंकि हमारे अंदर जो है वो संसार से बड़ा है और हमारे अंदर कौन है? वो परमेश्वर है। क्योंकि हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। और आप अपने विश्वास के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा चंगाई कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा अद्भुत काम आप कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आप स्वर्गदूतों को भी देख सकते हैं। विश्वास से सामर्थ्य प्रकट होती है और विश्वास का राज्य आता है आपके जीवन में। विश्वास एक ताकत है आपकी। एक विश्वास आपको धन की आशीष देता है। विश्वास आपके जीवन में चमत्कार करता है। विश्वास जो है शैतान को हराता है। विश्वास जो है आपकी आवाज को, विश्वास के द्वारा जब अपनी आवाज को निकालते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं वो आपके लिए हो जाता है। इसलिए विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। सारा को विश्वास था, परमेश्वर ने जो कहा वो होगा। सारा हंसी लेकिन परमेश्वर ने कहा होगा ऐसा। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी आशीष कितने महीने कितने साल हो गए नहीं खुली, इस चीज पर आप
क्या कहते हैं, अपना ध्यान मत दें, आप विश्वास रखें, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, जैसे सारा के जीवन में काम किया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। विश्वास से ही अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना। हालेलुया। विश्वास 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 आपकी जिंदगी में आपकी आशीष को लेकर आएगा। इसलिए परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ करें, मजबूत करें। खुदावंद आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वीडियो के माध्यम से आप आशीषित हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन। धन्यवाद यीशु।